हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजे ऑल क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उस दिन मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी बताया था और टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया था। उसी की क्लासिफिकेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस चैनल में मैंने मैथ्स के भी वीडियो अपलोड किए हैं। तो आपको अगर लगता है, अगर मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके हम क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ द बैक्टीरिया, सेकेंड इज़ फंजाई, थर्ड इज़ प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज़ एल्गी। चलिए इसके बारे में हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं और अगर आपको इससे रिलेटेड मे बी इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे कि बैक्टीरिया के बारे में आप लिखिए या कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको समझना ज़रूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, कौन से हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया जो होता है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर्स टू डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग। जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और वाइड रेंज में पाया जाता है। दैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि इसका हैबिटेट ऐसा होता है कि आप बोल सकते हो कि ये किसी भी हैबिटेट्स में रह सकता है, ग्लेशियर्स में भी रह सकता है, हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकता है, डेजर्ट में भी रह सकता है। तो आप अगर लैक्टोबैसिलस का एग्जांपल हो तो कर्ड हर जगह पे पाई जाती है। तो लैक्टोबैसिलस यानी कि बैक्टीरिया मौजूद है। डेजर्ट में जाइए वहाँ पे भी मिलेगा, हॉट स्प्रिंग्स में जाइए वहाँ पे भी मिलेगा, ग्लेशियर में जाइए जहाँ पे जो ये आप हाई माउंटेन रीजन्स जहाँ पे बहुत ठंड होती है, ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पर भी आपको कर्ड वगैरह मिल जाएगी। तो लैक्टोबैसिलस दैट मीन्स वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकता है। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है इकोलाई, अल्सेक्ट्रा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फंजाई में, जिसको हम फंगस भी कहते हैं। दीज आर मल्टी सेलुलर। एक चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल होता है, आप यूनिसेलुलर कह सकते हैं उसको। लेकिन अगर हम फंगस की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होता है और साथ में ये हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ये किसी और पर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है एंड आर जनरली फाउंड इन कॉलोनीज। ये हमेशा कॉलोनीज में ही पाए जाते हैं, राइट। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका है पेनिसिलियम, एस्पैरागेलिस, ईस्ट, राइजोपस, एल्सेक्ट्रा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं फंगस के। आप एग्जाम्पल अपने घर में अब आप देखिए ब्रेड में कई बार फंगस लगी हुई होती है, आप देखिए कुछ टाइम में ही वो पूरे में स्प्रेड आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी फैलती है और कॉलोनीज़ में होती हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मोस्टली एक्वेटिक होता है इन नेचर में, मोस्टली ये पानी में भी मिलेगा आपको। जैसे आपका एग्जाम्पल है इसका अमीबा, पैरामीशियम, एल्सेक्ट्रा। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ आपको यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। इसमें और इसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन होता है क्योंकि एल्गी भी आपका एक्वेटिक होता है नेचर में और प्रोटोजोआ भी एक्वेटिक होता है। बट एल्गी जो है वो आपका प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है और साथ साथ ये यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है। क्लाइडोमोनास, सी वीड्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं अगर हम एल्गी की बात करें, राइट। ये तो 4 क्लासिफिकेशंस थी किसकी? बैक्टीरिया की, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें आपका बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है और एल्गी है। जो 5th टाइप का होता है वो आपका है वायरसेस। ये इसकी क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं है, बट वायरसेस पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वायरस भी जो है रिप्रोड्यूस होता है, लेकिन ये बाहर रिप्रोड्यूस नहीं होता, इसके लिए एक होस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या है। स्मॉलर देन एनी अदर नॉन सेल्स, जितने भी हमने सेल पढ़े हैं उससे ये थोड़ा सा छोटा होता है। इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग बॉडीज़, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप में क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये छोटा होता है सेल से,
ये सिर्फ तभी रिप्रोड्यूस करता है जब कोई लिविंग बॉडीज़ के अंदर ये जाता है, मीन्स दे नीड अ होस्ट, इसको होस्ट की ज़रूरत है। बट अगर हम अदर इनकी क्लास की बात करें तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वायरस के लिए, वायरस को रिप्रोड्यूस होने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है होस्ट का होना, ठीक है। इट इज़ बॉर्डर लाइन बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बॉर्डर लाइन पर ये सर्वाइव करता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है HIV, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। इसके अलावा भी रिसेंटली जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसको भी हम वायरस ही बोलते हैं। ये भी आप देखते हैं कि बॉडी में जब ये किसी होस्ट के अंदर जाता है तभी रिप्रोड्यूस कर रहा है, अदरवाइज़ ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसको होस्ट चाहिए। तो वायरस, इसलिए इनको, इस वायरस को अलग से कंसीडर किया गया है। बट वायरस भी इंपॉर्टेंट है, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको आज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आया होगा, वायरस के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।